हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए CGL टीयर 1 का एक सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये आपका 23 अगस्त का सेट है। 23 अगस्त 2020 का सेट। ठीक है, 16वां पेपर है, ये 16th पेपर है और ये है आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है बैनर। बैनर का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम, बढ़िया। तो बैनर मार्च में, रैली में या किसी प्रोटेस्ट विरोध में इस्तेमाल होता है, लेकिन बैनर इनका सिनोनिम नहीं है। तो आंसर इज पोस्टर। तो बैनर यानी पोस्टर, जो पोस्टर वगैरह होते हैं रैलीज वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको बैनर या पोस्टर कहते हैं। क्लियर। चलो, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 मतलब हो गया सातवें आसमान पर होना। जो बहुत खुश होता है तो आदमी ऑन क्लाउड 9 होता है, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। चलिए, तो ये इंडियन फ्रेज में हम लोग ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं। भाई तुम आज सातवें आसमान पर हो क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी हुई है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फीकंड। फीकंड का मतलब होता है फ्रूटफुल, यानी कि उपजाऊ, जिसको हम फर्टाइल भी बोलते हैं, है ना। और फ्रूट प्रोलिफिक भी बोलते हैं। प्रोलिफिक, बहुत सारे वर्ड आते हैं उपजाऊ के। तो उपजाऊ का उल्टा क्या होगा? अनुपजाऊ, यानी बैरन, बंजर। ये हो गया आपका बंजर। ठीक है, हमें तो एंटोनिम चाहिए था। और रूड एंड पोलाइट जानते हैं आप। रूड होना कर्कश, पोलाइट विनम्र, और जीनियल मतलब भी पोलाइट ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। पोलाइट या माइल्ड, MILD। वन वर्ड पूछा है स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी वो चीज़ जो मरता है, मरने वाली चीज़ को हम नस्वर कहते हैं। तो डेडली मतलब घातक, मॉर्बिडिटी मतलब सफरिंग फ्रॉम डिजीज, बीमारी से पीड़ित, एंड इमॉर्टैलिटी। इम मतलब नो और मॉर्टल मतलब मरणशील, यानी जो मरेगा नहीं। पर यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट टू डेथ, जो मरने वाला है, तो उसको मोर्टैलिटी बोलते हैं। ठीक है, मोर्टैलिटी को ही नेगेटिव कर दिया है इम लगा के, तो वर्ड वही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। चलिए, इमोर्टैलिटी मतलब नश्वर, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। उसके बाद वॉइस नरेशन पूछे हैं आपको, वो आस्क्ड विजिटर। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ओके, आरवी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आस्क्स है, यहाँ हैज़ है, यहाँ इज है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि आरवी को नहीं चेंज किया जाता। आरवी अगर पास्ट है तो आपको आरवी हमेशा पास्ट ही रखना है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। ये प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जो दिया है सो दिया है। इसका आप यहाँ वॉच कर सकते हैं, हालांकि किया नहीं है, शॉर्टकट बना दिया, कर सकते हैं, बट आरवी नहीं चेंज होता है। ठीक है। अगर यहाँ हैज़ आस्क्ड होता तो यहाँ ले सकते थे, यहाँ आस्क्स होता तो पहले वाला ले सकते थे, इज आस्किंग होता तो वही हो जाता इज आस्किंग। ये नहीं बदलता, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आस्क्ड है तो ऑप्शन में भी आस्क्ड होना चाहिए, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट, नरेशन के मेरे पुराने वीडियोस देखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए गिव के बाद लिया है टू बी टू लिया है, लेकिन हम जानते हैं टू के बाद V1 लगता है, इन्फिनेटिव का रूल है। तो यहाँ पे गिवन तो नहीं होगा फिर, क्योंकि राइटर के बाद अगर हैज़, हैव, हैड कुछ होता तो गिवन ले सकते थे। टू प्रूफ तो ठीक है, लेकिन पीछे गिवन नहीं होगा। गिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, तो गिव नहीं होगा। एंड फिर होगा गेव, क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट है तो गेव V2 है, ये भी चलेगा। और टू के बाद V1 लगता है, यहाँ भी है, तो ये आंसर 4 ले लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग करूँगा तो आप ही बोर हो जाओगे, मैं तो कर सकता हूँ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए। गवर्नमेंट हैज़ हार्डन, कहते हैं गवर्नमेंट ने सख्त कर दिया। क्या सख्त करता है गवर्नमेंट? स्टैंड्स, अपने पोजीशन को, अपने कदम को, अपने स्टेशन यानी पोजीशन को। ठीक है, किसके खिलाफ? जो एजिटेटर हैं, जो परेशानियां क्रिएट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, और क्या है, कर्फ्यू लागू कर दिया है एरिया में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या खड़ा कर दिया? अपना पोजीशन खड़ा कर दिया, यानी कड़ा रुख अपना लिया है दंगाइयों के खिलाफ, और एरिया में कर्फ्यू भी लगा दिया है।
तो स्टैंस यूज होगा मतलब पोजीशन, मैनर, ओरिएंटेशन, बेयरिंग नहीं। बेयरिंग मतलब बेयर करना, सहना, वहन करना। ओरिएंटेशन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होता है, इसके कई मतलब होते हैं, ठीक है। चलो, और एंटोनिम पूछा है हारमनी का, तो हारमनी मतलब क्या होता है? सौहार्द होता है, सौहार्द, सौहार्द, ठीक है। तो सौहार्द यानी फ्रेंडशिप, हाँ ये तो सिनोनिम हो गया, लेकिन हमको एंटोनिम चाहिए। पीस, शांति, रैपर मतलब भी सौहार्द स्थापित करना। तो हेट्रेड एंटोनिम, हारमनी का एंटोनिम नफरत, हेट्रेड, ठीक है, एंटोनिम ही था ना। ओके, नेक्स्ट भी है पैराजम्बल एज यूजुअल। चलो फिर से आ गया है, गुड। अभी यहाँ बड़ा आसान था, इंस्पेक्टर और एक गार्ड जो है उसके बीच का कॉन्वर्जेसन है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी कि भाई इंस्पेक्टर ने सवाल किया, सवाल करने से शुरू होगा कि वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, कि क्या तुम सो रहे थे जब रॉबर बैंक में घुसे? तो गार्ड का जवाब आया नो सर, ठीक है, मैं सो नहीं रहा था, यानी कि ए के बाद डी हो जाएगा। ओके, तो मैं कहाँ था? बैंक बंद था और इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को रिलीव करने गया, मतलब टॉयलेट वगैरह कहीं गया था। चलो, ए के बाद डी है, तो ए डी कहाँ है सर? टू में, टू में, टू में, टू में, टू आंसर, ठीक है। और आगे फिर क्या कहता है? फिर इंस्पेक्टर सवाल करता है व्हाट डिड यू सी व्हेन यू कम बैक, और जब तुम, ये बोला कि रिलीव होने गया था, फिर उसने पूछा इंस्पेक्टर ने जब वहाँ से लौटे तो क्या देखा? तो ए डी के बाद सी, और फिर गार्ड ने कहा कि ग्रिल, आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन, कि लॉक जो था टूटा हुआ था, एंड लुक रैंसेक्ड, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखरा हुआ है, बट द रॉबर्स कुड नॉट टेक अवे एनीथिंग एज आई हैड रिटर्न क्विकली, लेकिन वो जल्दी से आ गया था इसलिए कुछ लेके नहीं जा सका। तो ए डी सी बी, सिंपल, बहुत ही आसान, जिनको मिला होगा वो खुश हो गए होंगे। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस, कॉमन एरर पूछा है, मार्च वर्ब है और वर्ब के बाद क्या लगेगा? एडवर्ब लगेगा, तो फियरलेस नहीं होगा, फियरलेसली होगा, सिंपल, क्योंकि वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताता है और फियरलेस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी वर्ब की विशेषता नहीं बताएगा। तो आर्मी आगे बढ़ी, मार्च मतलब आगे बढ़ी, कैसे? निर्भीकता से, है ना, किसकी ओर? एनिमी की छावनी की ओर, दुश्मन की छावनी की ओर। तो आंसर यहाँ पे करना था, तो ठीक है, आंसर होगा टू। हमने वहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, फेयरलेसली हो जाएगा। फिर एक कॉमन एरर आ रहा है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स है ऑन बिहाफ ऑफ, अवेयरनेस के बिहाफ में, इसका मतलब क्या होता है? अवेयरनेस कोई आदमी है जिसके तरफ से आप गए थे? नहीं, कह रहा है कि सेवरल प्रोमिनेंट यानी कई मुख्य फिल्मी हस्तियां जो हैं वो टीवी पर आई। क्यों आई? अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, रेज अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, किस चीज़ के लिए? कि हाथ धोना है, ठीक है, हैंड को सैनिटाइज करना है, इसको रेज करने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए टीवी कलाकार, फिल्मों के कलाकार टीवी पर आए। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ के बजाय टू रेज होगा, ठीक है, अपीयर ऑन टीवी टू रेज अवेयरनेस, रेज मतलब कोई चीज़ वृद्धि करना या बढ़ाना। तो आंसर कहाँ गया? आंसर आपका हो गया इस पार्ट में, फोर में, ठीक है, यहाँ फोर में। चलो, इजी था, इट वाज नॉट वेरी टफ। मेडली, देखिए आंसर इसका मेडली होगा, अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, मैंने प्यार किया में, या और भी कई मूवीज़ में, बहुत से, आजकल यूज़ नहीं होता लेकिन पहले की मूवीज में होता था, यानी एक गाना चल रहा, उसी में 10 गाने होते थे अलग अलग फिल्मों के, या तो सेम बोल या थोड़ा चेंज करके, इसको मेडली बोलते हैं, ठीक है, जी हाँ, इसको मेडली बोलते हैं। और ऋतिक रोशन की एक मूवी थी करीना और क्या नाम है, रानी मुखर्जी के साथ, मुझसे दोस्ती करो, उसमें भी एक मेडली का यूज़ होगा, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब मेडली लिखिए ना तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। बाकी लिरिक क्या होता है? गीत होते हैं, गीत यानी जो लोग गीत लिखते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं ना, तो वो लिरिक लिखते हैं, तो वो लिरिक हो गया। गीत को लिरिक कहते हैं। बैंड म्यूजिक का ग्रुप होता है, ऑर्केस्ट्रा भी म्यूजिक का ग्रुप होता है, ये आप जानते होंगे, बैंड ऑफ म्यूजिक्स। अब्सॉल्व का पूछा गया है आपको सिनोनिम, इसका मतलब क्षमा करना, तो क्षमा करना पार्डन। अटैक, एक्यूज, आरोप लगाना, कंडेम करना मतलब सज़ा देना या निंदा करना,
दोनों मीनिंग होते हैं, अटैक हमला करना। तो अब्जॉल्व का सिनोनिम माफ़ करना पार्डन। 14 नंबर में वॉइस चेंज करना, बढ़िया। ये आपका V2 है। V2 के लिए हमको क्या चाहिए, वाजवर चाहिए। जिस ऑप्शन में वाजवर होगा हम उसको रखेंगे, बाकी दफ़ा करेंगे। हैज़ दफ़ा करो, ये भी हैज़ दफ़ा करो, इस भी दफ़ा करो, आंसर 2, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो कम से कम ये वाले जो मैं सेट का बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे बनाना है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वॉइस नरेशन के मेरे पुराने प्लेलिस्ट को चेक करो, पुरानी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखो। चुटकियों में बनेगा सर, उंगली के चुटकी की आवाज़ आने से पहले बन जाता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए ठीक है, स्पेलिंग एस्केलेटर का गलत है। ऑटोमेटेड ठीक है, सेंटिटिव ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको इनकरेक्टली करना है। तो एस्केलेटर में एक एस नहीं लगता एस्केलेटर में, ठीक है। एस्केलेटर में क्या, तो ये क्या होता है, ये एक सीढ़ी होता है जो आप देखते हो ऑटोमेटिक चलता है। एस्केलेटर सीढ़ी होता है जो ऑटोमेटिक चलता है। बड़े बड़े मॉल वगैरह में, बिग बाज़ार वगैरह में देखने को मिल जाएगा आपको। ड्रॉ द लाइन, इडियम पूछा है, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप राजी हो जाते हो, वहाँ एक रेखा खींच दिया कि ठीक है यहीं तक हम बात करेंगे, तो आपकी बात मानेंगे, इसके बाद नहीं मानेंगे। तो इसको बोलते हैं ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ठीक है। एक रेखा खींच दी कि इसके ऊपर नहीं जाने का, पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हम एग्री हैं, उसके बाद की बातें हमें एक्सेप्ट नहीं है। इम्प्रूवमेंट करना है। इफ़ यू आर नॉट वरी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी, डिड नॉट नहीं होगा, डू नॉट वरी होगा, सिंपल होगा, ठीक है। क्यों हो गया सर, अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर नॉट वरी कर, अगर आप इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, अगर आप बाहर जा नहीं पा रहे तो चिंता मत करो, तो चिंता मत करो मतलब डोंट वरी, क्यों, क्योंकि इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो डोंट से शुरू होगा, डिड नॉट होता नहीं है, पैसिव वॉइस पास्ट में नहीं लेते हैं। डोंट के बाद वरीड नहीं होना है क्योंकि डू के बाद भी1 लगता है, एंड वरिंग नॉट तो कुछ होता ही नहीं है। चलो, तो डू नॉट वरी बोलते हैं ना, घबराने की बात नहीं है, ओके। फिलर है, थोड़ा सा इसको छोटा करें। चलो, एक्चुअली मोबाइल पे पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट है ये मैं ही समझ सकता हूँ, बट मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, ये सेंटेंस थोड़ा समझ लीजिए। वी आर बिविल्डर्ड मतलब आश्चर्यचकित, परेशान, ठीक है, पजल्ड जो भी है, बाय द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लाइफ। कह रहा विज्ञान ने जो अचानक हमारे गोद में जो शक्ति दे दी है, उससे हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, परेशान हो गए। एंड वी आर वाट, यहाँ पे भरना है, वी आर वाट बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस, और हम किस बात को लेकर अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर रहे हैं कि हम तैयार नहीं थे विथ क्राइसिस इशू कह रहा है जो अचानक आपको मिल गया। तो आंसर इज हम्बल्ड, ठीक है। हम्बल मीन्स होता है टू मेक लेस इम्पॉर्टेंट, टू मेक लेस इम्पॉर्टेंट, और विनम्र वगैरह तो खैर होता ही है, ठीक है। एंड वी आर हम्बल यानी कि हम हम्बल्ड हो गए, यानी हम अपने आप में इतने काबिल नहीं हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हुए, या हम इतने योग्य नहीं हैं कि इसको एक्सेप्ट कर पाते, या हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्डनेस जो वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्राइसिस है था कि अचानक हमें ये पावर मिल गई, बट वी वर नॉट रेडी, और इसके लिए हम क्या थे, हम्बल्ड थे, यानी कि वी वर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वी वर नॉट इम्पॉर्टेंट बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर, यानी हम तैयार नहीं थे। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसमें और भी वर्ड है, डिमीन। डिमीन करने का मतलब होता है सीवियर लॉस ऑफ डिग्निटी, यानी प्रतिष्ठा में कमी आना, कंडेम सज़ा देना, या क्या बताया अभी, निंदा या आलोचना करना। इनकरेक्टली वर्ड देखना है, चलो ठीक है। एलाइट मतलब कुलीन परिवार, सीक्रेट का मतलब होता है मल उत्सर्जन, है ना, एंड कॉन्क्रीट यानी ठोस। पिटाइट का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, इट शुड बी PETITE, पिटाइट। पिटाइट क्या होता है, एक कपड़ा होता है, इट्स ए क्लोथिंग, छोटा कपड़ा, या ऐसा कपड़ा जो किसी एकदम शॉर्ट हाइटेड व्यक्ति या स्त्री के लिए, एक्चुअली वुमेन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत कम हाइट की औरत है, उसके लिए जो कपड़ा बनता है उसको पिटाइट बोलते हैं।
नेक्स्ट चलो रीअरेंजमेंट एज यूजुअल। तो रीअरेंजमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? दीज से तो होगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते। द रिजल्ट पहले ही लाइन में रिजल्ट नहीं बता देना है, ठीक है। तो आई थिंक ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन है, ए 3 एंड 4। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्राउट इन एडिशनल चेंजेस। देखिए यहाँ चेंजेस की बात हो रही है, तो चेंजेस फिर आपका बी में आया, यानी ए के बाद बी जाएगा और बी ए बी दो जगह है। बढ़िया। तो भाई ये जो चेंजेस हुआ उसके बाद क्या हुआ, अब आगे लिख रहा है कम्युनिकेशन हैज़ नॉट ओनली बिकम फास्टर बट ईजियर टू, और यहाँ लिख रहा है द रिजल्ट इज मोर रिलैक्स्ड लाइफ देन फॉर एवर। तो ज़िंदगी रिलैक्स कब हो जाती है? जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ही आसानी से होता है, तो आदमी क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो पहले सी होगा फिर डी होगा, यानी ए बी सी डी, आंसर इज 4, ठीक है। कंप्यूटर आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से लाइफ क्या हो गई? ईजी हो गई, फास्ट हो गई। तो इससे हमारी ज़िंदगी क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। पहले 10 खाता भी रखना पड़ता था, अब एक सिस्टम में सारा लेन देन रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ए बी सी डी जो कि क्रम सही सही बना हुआ है। अब आते हैं क्लोज टेस्ट। पहला ऑप्शन भरने का है इसमें। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि आजकल हर कोई ग्लोबल वार्मिंग से परिचित है। इट्स डैश टू द ग्रेजुअल राइज। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग ये क्या है, ये किस तरफ इशारा करता है? तो आंसर इज 2। इट रिफर्स, इट इंडिकेट्स, इट शोज, ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो इट रिफर्स ये किसकी ओर इशारा करता है, यानी ये क्या है? तो ये है ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी पर्यावरण के टेम्परेचर में धीरे धीरे जो वृद्धि हो रही है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी की ओर रिफर या इशारा कर रहा है। और ये किसका होता है सर? ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो ये होता है पृथ्वी का, है ना, प्लेनेट का। तो ऑफ लगेगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। किसकी बात हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की, ऑफ अर्थ, ठीक है। आंसर इज ऑफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर किसका? ऑफ द प्लेनेट अर्थ। इट इज ट्रू दैट देयर आर एक्टिविटीज़। तो कौन से एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है? जी हाँ, यहाँ पे है यूजफुल एक्टिविटीज, सर्टेन एक्टिविटीज, सेपरेट, नो, सेवरल एक्टिविटीज़। कह रहा है ये बिल्कुल सच है, इट इज़ ट्रू कि कई एक्टिविटीज़ जो हैं प्लेस हो रही हैं जो इंक्रीज कर रही हैं टेम्परेचर को, ठीक है। और कैसे इम्प्रूव कर रही हैं? तेज़ी से, जल्दी से या धीरे धीरे? ऑफकोर्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेजुअली, नॉट फ्रीक्वेंटली, कभी कभार, बार बार या पर्पजली, प्रॉपरली, नो। कैसे बढ़ा रही है? टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर को बढ़ा रही है ग्रेजुअली। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ। और जो ग्लोबल वार्मिंग का पहला असर है वो क्या है? पिघलना। किसका पिघलना? तो क्या चीज़ पिघलता है सर? चलिए देख लेते हैं। नदियाँ पिघलती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पर्वत या फिर झील। जी हम सभी जानते हैं ग्लेशियर के पिघलने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट। ये आज हमने 25 क्वेश्चन, ये तीसरा सेट या शायद दूसरा, हाँ, सीजीएल का पीटी का मैंने दूसरा सेट कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अनुभव हो रहा होगा क्वेश्चन बनाने से। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।